12 years of successful marriage. जी कुछ टिप्स बता दे जरा. मुझे लगता है बीवी ज़्यादा अच्छी दोस्त होती है, मेरा ये ख्याल है. Accommodative होती है. उसमें हजम करने की और बर्दाश्त करने की कुव्वत ज़रा ज़्यादा होती है. अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बना दिया. बिल्कुल. अच्छा, वो जो मर्द होते हैं ना, उनको अक्सर चीजें ना, मतलब वो अक्सर कहते हैं हमसे स्ट्रेट बात करो. औरतें हिंट्स देती हैं. ऐसा ही औरतें हिंट्स दे रही होती हैं कि हम नाराज हैं, जबकि मर्द स्ट्रेट बात करता है कि ये गलत है, ये ऐसे है. अच्छा, आपने अभी जिक्र किया 12 साल आपकी शादी को है माशाल्लाह. 12 years of successful marriage. जी कुछ टिप्स बता दे जरा. सक्सेसफुल मैरिज ऑफ 12 years माशाल्लाह, इट्स अ बिग डील. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप 12 साल पहले शादी हुई तो मैं ऐसी नहीं थी. हर दिन इंसान सीखता है, हर दिन आगे बढ़ता है. वो भी मैं थी और आज जो आपके सामने बैठी हूँ वो भी मैं हूँ, लेकिन वो एक मुख्तलिफ इंसान थी, आज मैं मुख्तलिफ इंसान हूँ. जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी वो ये सीखी कि जब गुस्सा आ जाए खामोश हो जाए. चाहे गलत हो दूसरा बंदा, खामोश हो जाए. जब गुस्सा ठंडा हो जाए आराम से बैठे, उस बात को आराम से कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा. क्या अगला गुस्सा शख्स करना औरत का हक है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है. उस वक्त मर्द खामोश होता है. होना चाहिए. लेकिन एक चीज़, जैसे सोसाइटी में आपने कहा ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी शामिल हो गई हैं, तो रिश्ते को लेकर ज़्यादा अच्छे तरीके औरत चलती है. बिल्कुल. मर्द इमोशनली बहुत कमज़ोर होता है, वो दिखाता बहुत है कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन जहाँ पर फिजिकल इमेज अलग चीज होती है. बिल्कुल. और एक इमोशनल टच बिल्कुल अलग चीज जहाँ है. ठोकर पड़ती है वो उसी औरत के सामने बैठा आंसू भी बहा रहा होता है. और औरत इतनी स्ट्रांग होती है, अपने आप को भी संभालती है, उसको भी सहारा देती है. तो वो गुस्से का जो कंट्रोल है ना, वो औरत के पास ज़्यादा होता है. इस मामले में भी औरत बहुत स्ट्रांग है. खामोश हो जाए, बाद में आराम से बैठें, डिस्कस करें. हमारे यहाँ बात नहीं की जाती, हाँ. सुनी भी नहीं जाती. सुनना और कहना शुरू कर दें, और थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल. एक दिन में नहीं आ जाता, 2 दिन में नहीं आ जाता, बड़ा वक्त लगता है. लेकिन मैं पहले भी बात करी थी, अफ़ान से भी जब मेरी बात हुई, जब आप अकेले में बैठें तो सोचें. मेरे साथ कभी ऐसा होता है कि मुझे लगे कि ये चीज़ किसी ने मेरे साथ गलत कर दी, तो मैं उसको ब्लेम नहीं करती, मैं बैठ के सोचती हूँ कि कहीं मैंने गलत किया था, मेरा क्या रोल था इसमें मैं. आप जब खुद को ठीक करते चले जाते हैं तो ठीक हो जाता है. दूसरा, आदमी को रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है. दोस्ती का रिश्ता एक अलग होता है, भाई से एक अलग रिश्ता होता है, बाप से एक अलग रिश्ता होता है, शौहर से रिश्ता एक बिल्कुल अलग होता है. वो कहीं ना कहीं जिद बना लेता है. ये भी हमारी सोसाइटी ने किया है. तो ऐसा हस्बैंड अच्छा दोस्त बन सकता है? मुझे लगता है बीवी ज़्यादा अच्छी दोस्त होती है, मेरा ये ख्याल है. उसमें हजम करने की और बर्दाश्त करने की कुव्वत ज़रा ज़्यादा होती है. अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बना दिया, ऐसा रख दिया. तो वो जो बात करते हैं ना कि रिश्ता चलाना और निभाना औरत की जिम्मेदारी नहीं, वो करती है. क्योंकि जब वो एक जगह पर दिल, रूह, जान सब लगा देती है तो वो उसको बचाती भी है. लेकिन उसको इस नहज पर ना ले आए कि वो ये सारी टाइज तोड़ने पर तैयार हो जाए. किसी ने बड़ी अच्छी बात ये की थी कि अगर मर्द जा रहा है तो उसे रोक लो, लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ा के जा रही है तो उसको मत रोको, क्योंकि वो हाथ छुड़ाने से बहुत पहले जा चुकी है. तो इस नहज पर बड़ी लेट पहुंचती है. फिर एक वक्त आता है खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती, बिल्कुल बस हट जाती है. उस नहज तक ना आने दे. मोहब्बत करती रहती है, लेकिन मोहब्बत के ऊपर एक अक्सर मत कंप्लेन करती है. कितना बोलती है, जब बातों घर बातें करती है, फिर एक वक्त आता है वो बात करना बंद कर देती है. बोलती ही तो है, सुन ले. औरत चाहती कुछ नहीं, औरत पैसा नहीं मांगेगी आपसे. औरत आपको ये नहीं कहेगी मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाओ. औरत ये नहीं कहेगी कि तुम मेरी आरती उतारते रहो. औरत सिर्फ चाहती है उसको सुना जाए. वो ये भी नहीं चाहती कि मसला हल कर दो, वो सिर्फ चाहती है मुझे सुन लो. तो सुन लो बैठ के, क्या बुरा है, का टाइम निकाल दो. बिल्कुल. थोड़ी उसकी दिल का बोझ हल्का कर दो. उसको एक लाइफ पार्टनर के उसके साथ है, उसका लाइफ का पार्टनर है. सिर्फ मर्द के लिए औरत लाइफ पार्टनर नहीं होती, औरत के लिए भी तो वो मर्द लाइफ पार्टनर है. वो माना वो सुबह निकला है, वो थका है, टोटली एग्रीड. उसको फैसिलिटेट करें, उसके खाने का ख्याल रखें, कपड़ों का ख्याल रखें, अपने फराइज पूरे अदा करें, नो डाउट. लेकिन उसके बाद उसका भी तो वक्त है ना, सारा है, उसका हक भी बनता है. ठीक है, ये अंडरस्टैंड ज़रूर कर लें कि अगर थका हारा शौहर आया है, उसको थोड़ा कंफर्ट लेवल की तरफ लेकर जाएं, खाना पीना सब. उसके बाद आराम सुकून से थोड़ी देर बैठे. चले रोज़ाना नहीं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद बात करें. बात करना बड़ा ज़रूरी है. गुफ्तगू ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी बेहतरीन, हार्ट टू हार्ट. अच्छा, उस गुफ्तगू के दौरान ज़रूरी नहीं कि रूटीन की गुफ्तगू हो, कुछ भी हो. ज़रूरी नहीं कि रोज़ की जो परेशानियां डिस्कस कर रहे हो, सिर्फ उसको सुनो, तुम क्या चाहती हो,
तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, बिल्कुल तुम्हें कोई बात बुरी लगी, तुम्हें क्या मेरी है तुम्हें क्या ऐसी चीज मेरी याद आई आज जो तुम मेरे पास खास मेरे पास बैठने आई, कुछ बातें उससे सुन लो, यकीन मानो इतनी हल्की हो जाती है। ऐसा ही है। और एक एक थपकी, आज तुमने बड़ा अच्छा यार चीजें सेट की हुई है, बिल्कुल, चाहे रूटीन की हो, बस और अगर आप सुनेंगे नहीं और अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएगी, खामोश हो जाएगी और फिर कभी कभी चली जाएगी, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये ना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू करना, रिगार्ड करना और इजहार करना। हर लोग अक्सर कहते हैं कि इजहार ज़रूरी नहीं होता मोहब्बत में, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इजहार ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कुछ चीज़ें फील हो जाती है ना, अब रोज़ कहने की क्या ज़रूरत है, अब तुम मेरी बीवी हो, ज़रूरी मैं तुम्हें रोज़ आई लव यू कहूँ? जरूरी होता है, अच्छा लगता है। अगर किसी के आई लव यू कहने से किसी का दिन अच्छा गुजर जाता है, किसी को अच्छा लग सकता है, तो क्या हर्ज है? 3 लफ्ज ही हैं, आप कह दीजिए। 3 लफ्ज ही हैं, क्या भारी पड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये चीजें भी हमने सीख ली है ना कि नहीं कहना, अमल से जाहिर हो जाएगा, कहने से कुछ नहीं होता, अमल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, अल्फाज भी उतने ही जरूरी होते हैं। अच्छा, और जो मर्द होते हैं ना, उनको अक्सर चीजें ना, मतलब वो अक्सर कहते हैं हमसे स्ट्रेट बात करो, औरतें हिंट्स देती हैं। ऐसा ही औरतें हिंट्स दे रही होती हैं कि हम नाराज हैं, जबकि मर्द स्ट्रेट बात करता है कि ये गलत है, ये ऐसे है, ठीक है, और हिंट देती रहती है। डू यू थिंक ये जो हिंट्स देना है, इसके बजाय फेस टू फेस आराम से बात कर ले, आई थिंक हम रोज इस तरह कर लिया करें या रोज इस तरह ना किया करें, ज्यादा बेहतर नहीं? हिंट्स फेंकना ज्यादा, क्योंकि मर्दों को नहीं समझ आती। मुझे लगता है एक दफा बैठ के एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और खासतौर पे जब शादी के दिन होते हैं शुरू के, उसमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं, मेरी नेचर ऐसी है। जब हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को डिस्कवर भी करेंगे। जब हम डिस्कवर कर लेंगे, एक दूसरे को जान लेंगे, तो हमें पता होगा कि हम कहाँ कहाँ सिमिलर हैं, कहाँ कहाँ डिफरेंट हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे इंसान हो, आपने उस डिफरेंस को समझना है और उसको वैल्यू और एक्नॉलेज भी करना है, सिर्फ ज़बानी नहीं कहना है। और अगर आपको ये मालूम हो गया और खातून ने भी बता दिया कि अच्छा मैं हिंट्स में बात करती हूँ, तो फिर आप उस पर थोड़ी तवज्जो दे दें। कब जरा जोर से रखा है इसका मतलब। और कभी कभी मैं आपको बताऊँ, समझ आ रही होती है, सब समझ आ रही होती है, जान के वो बन जाते हैं कि अच्छा अभी खुल के बात करें, खुल के कह दे। बोलती चुप रहो, वो होता है ना, तूफान डालो जब तक टलता है। लेकिन मुझे ये लगता है आप ठीक है, नाराज भी हो जाएं, गुस्सा भी कर लें, लेकिन फिर उसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। मना लें, तूल नहीं देना चाहिए। मोहब्बत में बात देर खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, जिद नहीं होनी चाहिए, अना नहीं होनी चाहिए। और कोई भी बात हो वो उसी दिन हल हो, बेहतर है बनिस्बत दूसरे दिन तक जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको रिश्ता नहीं समझ आ रहा, अगर आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह रहे, या आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है, आपको निभाया नहीं जा रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने भी गुंजाइश रखी है, आप खूबसूरती से अलहदा हो जाएं, बजाय इसके कि आप खुद को अजियत में डालें, दूसरे शख्स को अजियत में डालें, और कुछ अरसे बाद जो नई जिंदगियां आएँ उनको अजियत में डालें। तो ये भी कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। मैं इसी से एक और मुझे क्वेश्चन आया कि अक्सर स्पेशली हमारे फेसबुक पे भी काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड ग्रुप्स होते हैं, एक दूसरे को एडवाइसेस देते हैं। कोई भी चीज़ होती है, यू आर टू इम्पॉर्टेंट, लीव हिम, मूव फॉरवर्ड, बी इंडिपेंडेंट, सब आगे जाओ, सब छोड़ दो, तुम अकेली हो, तुम सब कर सकती हो। जबकि हमारे यहाँ रियलिटी में, सोसाइटी में औरतें ये कहती हैं बच्चे हो गए पैदा, अब तू गुजारा कर। डू यू थिंक ये जो माइंडसेट है कि गुजारा कर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अब शादी होगी, इतने साल गुजर गए, गुजारा कर, बस अब तेरी कब तुम्हारी यहाँ से जनाजा उठना चाहिए। मैं इस सोच के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर ऐसा होता कि गुजारा ही करना है, आपने साथ ही रहना है, टॉक्सिक रिलेशन हो, टॉक्सिक रिलेशन, बात ना करते हो, आते हो बस, मुंह देखते भी ना हो, बस गुजारा कर, फिर अल्लाह ताला ने ये गुंजाइश ही नहीं रखी होती। एक नापसंदीदा अमल अल्लाह ताला ने कहा है, लेकिन गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। तो ऐसे मर्द और ख़वातीन जो नहीं रह पा रहे साथ, और हर वक्त घर में एक अजीब सी कैफियत है, कोफ्त हो रही है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, इज्जत से अलग हो जाएं, और जब अलग हो जाए ना, फिर एक दूसरे के बारे में बात नहीं करें। जब आप रिश्ते में हैं, तमीज से, रिस्पेक्ट के साथ, सीधी सी बात है, एक अलल ऐलान करके, एक दूसरे को बैड करके कोई फायदा। अल्लाह ने एक जिंदगी दी है ना, उसे इतनी मुश्किल में क्यों गुजारना है? और बस वही बात है, अगर जो आपने टिप्स शुरू में ही बताई कि अगर आप कम्युनिकेशन रखो, बिल्कुल बात करो, और उस बातचीत का मतलब है 2 लोग बात करें। सिर्फ एक बंदा बात करके उठ के खड़ा हो जाए, वो बात करना नहीं होती। दोनों बात करते हो, जिसमें दूसरा भी सुने और पहला भी सुने, और एक दूसरे को समझे और इंटरप्रेट करे, वो कह क्या रही है, वो कह क्या रहा है, क्या उसने जो बोला है ही इज राइट, या जो वो कह रही है शी इज राइट। एक दूसरे को सुने, बिल्कुल। कम्युनिकेशन मीन्स 2 वे। और उसमें जो शुरू के दिन होते हैं ना आपकी शादी में, उसमें बाज़ औक़ात हमने देखा है बहुत जल्दबाजी में आप बड़ी ख़राबियाँ पैदा कर लेते हैं कि समझ नहीं आ रही होती, और कहीं अना और ज़िद दोनों तरफ से आ जाती है।
और फिर वो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लें। अगर फिर भी काम नहीं चल रहा, बात नहीं बन रही, तो फिर अलहदगी इख्तियार कर लें।